नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महाविद्यालय की रद्द हुई परीक्षा, छात्रों को मिला जनरल प्रमोशन। ट्रक एसोसिएशन की चेतावनी, कभी भी थम सकते हैं ट्रकों के पहिए। वारासिवनी की अयोध्या बस्ती सील, 16 लोगों को किया गया क्वारंटाइन। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संकट के मद्देनजर मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों के हित में बड़ा निर्णय लिया गया है। अब स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों को बिना परीक्षा दिए उनके गत वर्ष सेमेस्टर के अंकों आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा सेमेस्टर में प्रवेश दिया जाएगा। साथ ही स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के पूर्व वर्षों सेमेस्टर में से सर्वाधिक अंक प्राप्त परीक्षा परिणामों को प्राप्तांक मानकर अंतिम वर्ष सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। ऐसे परीक्षार्थी जो परीक्षा देकर अपने अंकों में सुधार चाहते हैं, उनके पास परीक्षा देने का विकल्प भी रहेगा। वे आगामी घोषित तिथि पर ऑफलाइन परीक्षा दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय और जो उच्च शिक्षा विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरीज महोदय थे, उनके साथ ये निर्णय लिया गया है, जो अभी हम लोगों ने कल से मतलब व्हाट्सएप पे और अलग अलग पेपर न्यूज़ के द्वारा जानकारी मिली है इसकी। तो जो बात समझ में आई वो ये है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर को तो सीधे जनरल प्रमोशन दे दिया जाए। उनका पिछला जो उनका रिकॉर्ड है उसके आधार पे उसमें उन्होंने लिखा है जो उत्कृष्ट होगा, जो सबसे अच्छा रिकॉर्ड होगा उसके आधार पर। फाइनल का भी यही है, पर उसमें साथ उन्होंने एक बात और जोड़ दी कि यदि किसी का उसके हिसाब से यदि रिजल्ट कम आता है या परसेंटेज, अब ये तो अभी पूरी गाइडलाइन आना है, तो उसको एक ऑप्शन और दिया है कि वो परीक्षा में बैठ के जो अपने ट्रेडिशनल तरीके से होगी, हार्ड कॉपी में होगी, पारंपरिक ढंग से जो परीक्षा होगी उसमें फिर से वो बैठ के अपना इम्प्रूव कर सकते। कोविड-19 के चलते जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बाहर से आने वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही है। इसी बीच बीती रात रूस से करीब 8 छात्र बालाघाट पहुंचे, जिसकी जानकारी लगने पर स्वास्थ्य विभाग का अमला जिला अस्पताल पहुंचा और सभी लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश के तहत रूस से आए छात्रों को होटलों एवं प्राइवेट संस्थानों में रखने के निर्देश दिए गए हैं और क्वारंटाइन अवधि में वह अपने खर्चे पर इन प्राइवेट संस्थानों में रहेंगे। जो ये चूँकि सीधे विदेशों से अपने यहाँ पर आ रहे हैं, फिर आने के बाद में यहाँ बालाघाट आने के बाद में हमने इनको क्वारंटाइन किया है प्राइवेट संस्थाओं में। और उसके बाद में क्या होगा कि 7 दिन के बाद हम इनका एक बार सैंपल लेंगे और अगर वो सैंपल में नेगेटिव पाए जाएंगे तो फिर उनको फिर 7 दिन के लिए उनके घर में रहने की अनुमति दी जाएगी। तो सर इनको होम क्वारंटाइन किया गया है कि नहीं? अभी इनको होटल वगैरह में रुकवाया है। अच्छा सर, इसमें कितने लोग ऐसे थे जो आए थे? अभी कल हमारे पास में 8 लोग कुल आए। कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में किए गए लॉकडाउन के कारण जहां कई लोग बेरोजगार हो चुके हैं, तो वहीं दूसरी ओर वर्तमान समय में भी लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में ऐसे कई लोग हैं जो मकान का किराया तक नहीं भर पा रहे हैं, जिसे माफ कराने के लिए उन्हें अब शासकीय कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मंगलवार को कक्षा 12वीं की कुछ छात्राएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने लॉकडाउन के दौरान 3 माह का किराया माफ किए जाने की गुहार लगाई। रूम रेंट का माफ करवाने के लिए। कितने महीने का है? अभी लॉकडाउन जब से लगा तब से वहाँ पे तो अभी रूम रेंट में मतलब 7-8 लोग हैं अभी माफ़ कराने के लिए। सर अभी लॉकडाउन चला है तो उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है और सब उन लोग रूम रेंट मांग रहे हैं ना। ये मतलब 3 महीने का किराया इकट्ठे मांगा जा रहा है। तो क्या बोल रहे हैं मकान मालिक लोग? ये बोल रहे कलेक्टर महोदय से लिखवा के लाइए तो फिर आपका रूम रेंट माफ़ हो जाएगा। सर वही रूम रेंट मांग रहे हैं, बाकी पढ़ाई पे तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। वारासिवनी नगरीय क्षेत्र अयोध्या बस्ती को सील करने के साथ ही स्वास्थ्य अमले ने 16 लोगों को गोंगलई क्वारंटाइन सेंटर रेफर कर दिया है। 23 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीम और प्रशासनिक अधिकारी संदीप सिंह नगर के वार्ड नंबर 9 अयोध्या बस्ती पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोरोना पॉजिटिव मिले 2 पेशेंट्स के परिवार और उनके संपर्क में आए लोगों से मुलाकात की थी। आपको बता दें कि नगर में कोरोना की ये दूसरी दस्तक है, जिसमें पुनः एक नए दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके पूर्व सूरत से आए वार्ड नंबर 2 के एक दंपत्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिनका उपचार डेडिकेटेड कोरोना सेंटर में चल रहा है।
जो मुंबई से आए थे ये लोग 18 तारीख को शाम को, और 19 को ये घर पे रहे और 20 को यहाँ से इनको हॉस्पिटल ले जाया गया। रिपोर्ट 22 को आई। अब 22 को रिपोर्ट आने के बाद इनको कल रात को ही हमने बालाघाट भेज दिया उन दोनों को जो सस्पेक्ट थे। इसके साथ साथ जो प्राइमरी सस्पेक्ट थे उनके घर वाले, एक जन के यहाँ पे 4 सदस्य, दूसरे जन के यहाँ पे 9 सदस्य थे। तो उसी सिलसिले में आज इन लोगों को भी यहाँ से बालाघाट भेजा गया। सर, सूचना मिली है कि पॉजिटिव पाए गए जो पति पत्नी हैं उनको जो कार चालक लेके आया था उसकी अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। नहीं, उनकी पहचान हो गई है। तो शाम को हमने उनको क्वारंटाइन सेंटर बुला लिया था, ड्राइवर को फ़ोन पे बात हुई थी हमारी। और अभी जो ये परिवार जा रहा है इनके साथ साथ उनको भी हम बालाघाट भेज रहे हैं फर्दर सैंपल के लिए। सर, अभी इन सभी को कहाँ पर रखा जाएगा? बालाघाट में गुंगलई हमारा सेंटर है, क्वारंटाइन सेंटर DCC, वहाँ भेजा जा रहा है। देखिए, जैसे ही रिपोर्ट पॉजिटिव आई हमने दोनों पेशेंटों को रातों में ही उनको हमने शिफ्ट कर दिया है बालाघाट गोंगलई। और उसके बाद फिर बाकी जो उनके परिवार के लोग हैं, जैसे यहाँ पर उनका जो महिला है जो बम्बई से आई थी उसका मायका है ये, तो उसके मायके में जितने परिवार के लोग हैं और इसके अलावा उसके मकान से लगा हुआ उसकी बहन का परिवार है, तो दोनों परिवारों के सदस्यों को जितने भी लोग थे सभी को हमने, जो 16 लोग हैं इनको हमने वहाँ पर बालाघाट अभी गोंगलई में शिफ्ट करा दिया है ताकि वो आइसोलेशन में वहाँ रहेंगे और उनका भी सैंपल लिया जाएगा। इसके अलावा वो टैक्सी ड्राइवर जो इनको लेके आया था दुर्ग से, उनको भी हमने तुरंत कल रिपोर्ट आने के बाद ही उनसे फ़ोन पे बात हो गई थी, वो बराबर आ भी गया। शहर के अग्रणी शिक्षण संस्थान में शामिल उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य का मामला न्यायालय की शरण तक पहुंच गया है। दरअसल लॉकडाउन से पहले जिले के भीतर 2 प्राचार्य के स्थानांतरण किए गए थे, जिसमें उत्कृष्ट स्कूल के प्राचार्य का स्थानांतरण, LC मानवटकर का स्थानांतरण कायदी स्कूल और किरनापुर के मौदा हायर सेकेंडरी के प्राचार्य डॉक्टर युवराज राहंगडाले का स्थानांतरण उत्कृष्ट स्कूल बालाघाट कर दिया गया। लेकिन उसके बाद मामला न्यायालय पहुंच गया। इस कारण वर्तमान समय में उत्कृष्ट स्कूल प्राचार्य का प्रभार पूर्व के प्रभारी प्राचार्य को दे दिया गया है। शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय जिला बालाघाट में श्री मानवटकर जी का जो स्थानांतरण कायदी हुआ था उस पर कोर्ट ने स्टे दिया हुआ। स्थगन आदेश होने के कारण उनको कार्य करने से रोका गया है, वो कार्य संपादित नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपना प्रभार वरिष्ठ व्याख्याता को दिया हुआ है और वरिष्ठ व्याख्याता द्वारा समस्त दायित्वों का निर्वहन किया जा रहा है। सर, ऐसे कितने प्रिंसिपल का ट्रांसफर हुआ था? नहीं, ऐसे 2 प्रिंसिपल थे जिनका ट्रांसफर उस लिस्ट में हुआ था और उनको अप्रैल में ज्वाइन करना था और अब ऐसे निर्देश थे कि 1 अप्रैल 2020 से आदेश लागू होगा। और उस स्थिति में फिर कोरोना की वजह से इसको डेट जो हमारे जो एक्सीलेंस स्कूल के जो दूसरे भी प्राचार्य थे या व्याख्याता थे या जो दूसरे शिक्षक थे उनको भी रोक दिया गया था कि इन सबकी ज्वाइनिंग 1 जून के बाद ही दी जाए। नहीं, ऐसा पावरलेस रहेंगे नहीं, ये कोर्ट का मामला है, न्यायालयीन प्रकरण है और न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाएगा। एक तरफ पूरा देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर मंदी के कारण व्यापार ठंडा पड़ा है और ग्राहकी कमजोर होने के कारण व्यापारियों को व्यापार में लगातार घाटा उठाना पड़ रहा है। इन्हीं सभी परेशानियों के बीच रोजाना आसमान छू रहे पेट्रोल डीजल के दामों ने ट्रक व्यापारियों के व्यापार को संकट में डाल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद भी केंद्र व राज्य सरकार द्वारा तेल में लगने वाले टैक्स में बढ़ोतरी कर रोजाना ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसके चलते बीते 16 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम में लगभग 12 से 13 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। लगातार बढ़ाए जा रहे पेट्रोल डीजल के दाम और इंश्योरेंस सहित लगने वाले विभिन्न टैक्स से परेशान होकर अब बालाघाट ट्रक एसोसिएशन ने ट्रकों के परिवहन पर रोक लगाए जाने का निर्णय लिया है, जिन्होंने आगामी 2-3 दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम कम न होने पर रणनीति बनाकर ट्रकों के पहिए जाम किए जाने की चेतावनी दी है। देश ही विदेशों में भी आदर्श कोरोना महामारी जो 22 मार्च से चली आ रही है और जिसके तहत 1.5-2 महीना ट्रक अपने स्थान पर खड़े रहे। इस बुरी मार्च के बाद में अब डीजल और पेट्रोल के इतने दाम बढ़ाए जा रहे हैं जिससे ट्रांसपोर्ट व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया है। और इस मूल्य वृद्धि के कारण ट्रांसपोर्ट व्यवसायी के साथ साथ में मजदूर, ट्रक मालिक, मोटर पार्ट्स और
कंडक्टर, ड्राइवर, क्लीनर सभी कोई संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आगामी रणनीति यही होगी कि भी डीजल और पेट्रोल के दाम कम किए जाए, नहीं तो हम पूरे ट्रांसपोर्ट वाले मिलकर ट्रांसपोर्ट में चक्का जाम करेंगे, गाड़ियों को रोकेंगे और थाम दिए जाएंगे, व्यवसाय को भी बंद करेंगे। तो इतना ज़्यादा डीजल का रेट होने के कारण हमको कोई पार्टी इतना हमको ट्रक किराया नहीं देती है, जिसके कारण हम लोग को ट्रक चलाना दुर्भर है। पर डे जो डीजल बढ़ाते विगत 12-13 दिनों के अंदर 10 से 12 रुपये डीजल महंगा हो गया है। भाड़े नहीं बढ़ रहे हैं, मोटर मालिकों की कमर टूट चुकी है। अब इसी तरह अगर हालात रहे तो गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाएगा। ना तो हम कागज़ के पैसे भर सकते, ना डीजल के पैसे दे सकते। हर चीज़ में अभी भारी बढ़ोतरी करती जा रही है गवर्नमेंट कहीं से कहीं तक। और आज की तारीख में डीजल, पेट्रोल सबसे ज़्यादा टैक्स गवर्नमेंट ने लगा के रखी हुई है। क्रूड ऑयल के दाम गिर रहे हैं, लेकिन ये अपने रेट बढ़ाए पड़े। कोर्ट के आदेश के बावजूद भी भरण पोषण की राशि न मिलने से ग्राम बोरीखेड़ा की एक महिला अपने 2 मासूम बच्चों के साथ शासकीय कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। बावजूद इसके भी उसे पिछले 2 वर्षों से भरण पोषण की राशि नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते तहसील कटंगी के ग्राम बोरीखेड़ा निवासी महिला ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपकर अपनी दयनीय स्थिति का हवाला देते हुए 2 वर्षों से रुकी हुई भरण पोषण की राशि दिलाए जाने की गुहार लगाई। तहसील थाना त्रोड़ी कटंगी तो भरण पोषण के लिए खर्ची का आदेश हुआ कोर्ट से हमें प्रति माह हमारे अकाउंट में कट के आने के लिए। तो कुछ दिनों तक मम्मी पापा रहते हैं, वहाँ पे आते हैं सर और बोलते हैं अब क्या कर लोगी, मैं तो नहीं दूंगा, सरकार से बात करके बंद करा दिया हूँ, ऐसे ही घूमते रहे, ऐसा बोलते हैं सर। नगर में नो एंट्री का समय को बढ़ाए जाने, रविवार के दिन नो एंट्री का नियम लागू न करने सहित अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बालाघाट ट्रक एसोसिएशन ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपे गए इस ज्ञापन में बालाघाट ट्रक एसोसिएशन द्वारा मंदी के इस दौर में 6 महीने का रोड टैक्स माफ करने, इंश्योरेंस, नेशनल परमिट बैंकों की किस्त सहित विभिन्न प्रकार के लगने वाले टैक्स में रियायत दिए जाने के अलावा चेक पोस्ट, आरटीओ और पुलिस द्वारा की जाने वाली अवैध वसूली पर रोक लगाए जाने की मांग की। श्रीमान कलेक्टर महोदय से हम निम्न मांगों के लिए निवेदन करने आए हुए हैं, जिसमें पहली मांग हमारी डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को रोकना, दूसरा 6 महीने का रोड टैक्स, नेशनल परमिट और परमिट माफ दिया जाना और इंश्योरेंस एवं बैंक किस्तों को भी राहत प्रदान करना, चेक पोस्ट, आरटीओ एवं पुलिस की अवैध वसूली को रोका जाना और बालाघाट शहर में नो एंट्री का समय कम किया जावे एवं रविवार को नो एंट्री खत्म की जाए। इसी संबंध में कलेक्टर साहब से हम लोग। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।